कश्मीर में फंसे हुए 35 लोग वापस लौट रहे हैं। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस के जरिए ये छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। प्रदेश के कई लोगों के कश्मीर में फंसे होने की जानकारी मिली थी। अब तक 38 लोग वापस लौट चुके हैं और अब जो बचे हुए 35 लोग हैं वो भी किसी भी वक्त रायपुर पहुंच सकते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कौन 35 लोग हैं, कहां फंसे हुए थे और अब कैसे रायपुर पहुंचने वाले हैं? रोहित, पहुंच चुके हैं दीपेश, और देखिए तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये तमाम लोग कश्मीर में पिछला जो 35 लोग थे वो फंसे हुए थे, उसके बाद आज राजधानी रायपुर वापस लौटे हैं और उनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरह का वहां पे मंजर रहा और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कब गए थे आप? हम 17 तारीख को यहाँ से निकले थे जी। जिस दिन घटना हुई उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन हम श्रीनगर से पहलगाम के लिए गए थे। रास्ते में हमें पता चल गया था, बट ये बताया गया था कि छोटी मोटी घटना है। फिर 10 किलोमीटर पहले हमें पता चला कि बहुत बड़ी घटना है और टूरिस्ट के साथ अटैक हुआ है, तो हमें 10 किलोमीटर पहले रोक दिया गया था। फिर वहाँ से आर्मी वालों ने हमें वापस कर दिया, बट वहाँ आर्मी की इतनी सुरक्षा था कि हमें डर नहीं था, पर दहशत जरूर था। फिर हम वापस श्रीनगर चले गए और श्रीनगर में उन होटलों वालों से रास्ते में बात किए। उन्होंने हमें पनाह दिया, अपने होटल में जगह दिया। फिर 2 दिन हम रहे, क्योंकि रोड जाम था, इसलिए हम बंद था, इसलिए हम आ नहीं सक रहे थे। रामबेन वाली घटना में रोड बंद था। फिर जैसे ही रोड खुला हम दूसरे दिन वहाँ से निकल गए। दहशत में तो बहुत थे, चिंतित भी बहुत थे, बट सेफ थे। अभी क्या? अभी तो स्थिति सामान्य लग रही है, पर जब हम थे तो बहुत दहशत भरा माहौल था। और हम लोग होटल के रूम में कैद थे। हमारी ट्रेवल संचालिका ने हमारी पूरी हेल्प की। वो नहीं होती तो शायद हम सेफ होके वापस नहीं आ पाते। हम बहुत आभारी उनके, उन्होंने बहुत हेल्प की। सेना की पूरी सुरक्षा थी, पर दहशत भरा माहौल था। छोटे छोटे बच्चे साथ में थे तो बहुत टेंशन था। और लोग हैं दीपेश, उनसे भी बातचीत करता हूं मैं, क्योंकि ये तमाम लोग वापस लौटे हैं और आज ही वापस आए हैं। तो भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा वहाँ पर। सिनेरियो क्या था उस समय? उस समय सिनेरियो तो हम लोग को आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में पता चला तो वहाँ की जो सुरक्षा कर्मी है, आर्मी की सेना, उनको देख के हम लोग को बहुत शांति मिली कि भाई हम सुरक्षित हैं। लेकिन रास्ते में भय तो लग रहा था। फिर किसी तरह से हम लोग अब वापस श्रीनगर पहुँचे अपनी सुरक्षा पे। जब आप लोगों ने सुना इस तरह का हुआ है, वहाँ पे हमला हुआ है, नाया बहुत गलत है। जो क्रिया करते हैं वहाँ के लोग, वो बहुत गलत है। अच्छा ठीक है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो जब आपने सुना कि वहाँ पर हमला हुआ है तो मन में क्या भाव आया और किस तरह का? डर ही लगेगा भैया कि हमारे साथ अब क्या होगा। लेकिन जब हम लोग वापस श्रीनगर आए तो वो डर थोड़ा कम हुआ कि वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे। तो थे हम लोग एक दिन, लेकिन फिर भी डर तो कायम था। जब वैष्णो माता दर्शन किए तो फिर हमें अच्छा लगा जी। आप लोग भी थे? कौन से क्लास में बेटा? मेरा कॉलेज हो गया। कॉलेज हो गया? हाँ, ट्रिप ट्रिप तो अच्छा था, बस वो थोड़ा सा माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था पहलगाम जाने से पहले। बस वही थोड़ी दिक्कत हुई। रास्ते में थे क्या जब ये? हाँ, हम लोग पहलगाम पहुँचने ही वाले थे। 10 किलोमीटर पहले हमको रोक दिए थे। हाँ, फिर रात को 12 साढ़े 12 बजे हम वापस श्रीनगर आए। ठीक है दीपेश, देखिए ये तमाम लोग थे। 35 लोग आज लौटे हैं, इससे पहले 38 लोग और लौटे थे। और कुल मिलाकर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, और ये कह रहे हैं कि पहलगांव रास्ते में जा रहे थे, लेकिन 10 किलोमीटर पहले ही इनको रोक लिया गया था। दीपेश, बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि ये वहां पहुंचते उससे पहले ही इन्हें वापस श्रीनगर भेज दिया गया। और वहां जो घटना हुई वो अपने आप में बहुत व्यथित कर देने वाली थी। यही कारण है कि अब जांच एजेंसियां अपने काम पर लगी हुई हैं और एक बड़े एक्शन की तैयारी भी नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।